ओम शांति। आज 7/6/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत अर्थात सेवा करनी है। प्रश्न, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देदारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहार एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। बाबा कहते, नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे, बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती हैं। अगला, बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। अगला, तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है, जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगजीत है ना। अगला, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और कुछ ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। अगला, नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं, याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। अगला, तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा, याद की मेहनत से सर्व कर्मबंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण, मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो।
अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।